चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, 23 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रम से 7, 10 और 13 शेष बचता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। इसे दो तरीके से हैंडल करेंगे, एक ऑप्शन की मदद से करेंगे और एक डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है मुझे वो नंबर निकालना है जो नंबर 13 से तो 23 से तो पूरा पूरा डिविजिबल हो, पर जब मैं इन नंबरों से डिवाइड करूं तो वो उसका रिमाइंडर जो है 18 से डिवाइड करने पे 7 बचे, 21 से डिवाइड करने पे 10 बचे, 24 से डिवाइड करने पे 13 बचे, ये बचना चाहिए। तो क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, इन तीनों का आप निकाल दीजिए एलसीएम। तो ये मेरे पास 18 है, ये मेरे पास 21 है और ये मेरे पास में 24 है। इसे अगर मैं अगर 6 से डिवाइड करूं तो ये कितना का 6 चौक 24 और 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18। तो यानी कि 3 इंटू में 7 इंटू में 4 इंटू में 6, ये क्या आ जाएगा इसका आपका एलसीएम आ जाएगा इसका आपका। तो ये 7 तिया 21 4 8 इंटू में 6 चौक 24 का 4 24 6 चौक 24 4 8 6 48 और 50, यानी 504 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। 504 एक ऐसा नंबर आ गया मेरे पास में जिसको मैं इससे डिवाइड करूंगा 18 21 और 23, 18 21 और 24 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। बट मुझे चाहिए ऐसा नंबर कि जब मैं इनसे डिवाइड करूं तो मेरे पास में रिमाइंडर क्या बचे, मेरे पास में रिमाइंडर बचे मेरे पास में आपका 7। अगर 18 डिवाइड कर रहा हूँ और 21 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर बचे 10 और 24 से डिवाइड करो तो शेषफल बचना चाहिए मेरा 13। तो क्या करेंगे कि इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू x से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। कैसे जरा देखिए, जब मैं 18 से उस नंबर को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना बचा शेष, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 11। जब मैं उसे 21 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना बचा 10 11। जब मैं उसे 24 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास डिफरेंस यानी शेषफल कितना आ रहा है 13 डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का वो 11 आ रहा है। तो इसमें से आप 11 माइनस कर दीजिए और वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि 23 से भी डिवाइड होगा। क्या किया, सबसे पहले एलसीएम निकाला, एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो नंबर कितना बड़ा हो सकता है हमें नहीं पता, और उस नंबर में से मैंने माइनस किया 11 क्योंकि मुझे वो नंबर चाहिए जो 18 21 और 24 से डिवाइड करने पर आपका 7 10 और 13 मुझे रिमाइंडर दे। तो क्या किया मैंने इससे थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी देखा मैंने, तो यहाँ पर 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यानी कि इसको मुझे 30 तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे ऑप्शन से ही आंसर मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ तो ये 6 चौक 24 होगा और 6 पंजे 30 होगा, माइनस का मैं इसमें से अगर 11 करूँगा तो ये 23 अपोन में रह जाएगा। तो डिफरेंस करूँगा 3013 बाय में आपका 23 आएगा। इसका मतलब ये 23 से तो डिविजल होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अब चलिए इसको एक बार थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर उसे हिट एंड टेल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हिट एंड टेल मेथड क्या कहता है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है, जो ऑप्शन में नंबर दिया वो 23 से आपका क्या होना चाहिए, डिविजल होना चाहिए। तो अभी मैंने देखा कि 23 से डिविजल होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। जब इसको 23 से भाग दूंगा तो 23 1 पर जाएगा आपका, तो ये बचेगा मेरे पास में कितना आपका 7। ये 23 को अगर मैं आपका 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 9 और 6 आएगा, यानी कि 69। इसका डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 2 और ये 23, यानी पूरा पूरा डिविजन 23 से, ये तो मुझे पता लग गया। अब ये देखिए इसका कितना आया था 23, तो ये बचा था आपका 7, यहाँ 2, ये 69 बचा था, तो मेरे पास आया 3, ये 4, ये 23 से नहीं जाएगा। इसका मतलब ये तो मेरा इसका आंसर हो ही नहीं सकता। सेम जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा मेरा इसका। आप देख लें, एक बार डिवाइड करके देख लें, 23 7 0 और ये कितना 69, तो ये बचेगा आपका कितना 1 और 2, ये भी नहीं जाएगा आपका। तो इसका मतलब याद ये भी नहीं है। इसको देख लेते हैं 23, तो ये मेरे पास 7 और 3, ये 69, तो ये मेरे पास 4, तो 23 इंटू में 2 46, यानी कि ये भी मेरा जा रहा है, यानी कि इसका तो आंसर जो होगा या तो वो ए होगा या फिर डी होगा, इतना मुझे कंफर्म हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा एक आसान से डिजिट मैंने ली 21। अगर मैं इन दोनों नंबर को 21 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 10 बचना चाहिए। तो पहले मैं इसी को डिवाइड कर लेता हूँ, 21 से डिवाइड करूंगा 1 पे जाएगा तो कितना बचेगा 9 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 3। 4 से 21 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 और ये मेरे पास में 8 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9 और 6। फिर ये कितना जाएगा, ये 4 पे जाएगा तो आपका 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 8,
तो ये कितना बच रहा है आपका 2 और 1, तो ये नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 3013, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा आपका किससे, 21 से, तो 21 से डिवाइड करूंगा तो 21, ये मेरे पास बचेगा 9 1, और ये 4 हो जाएगा, ये आपका जगह आपका 4 और 8, तो ये बचेगा आपका 7 और ये 3, तो ये 23 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 3 और 6, डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस मेरे पास 10 आ रहा है, जो कि मेरा यहाँ दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।